हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी तबीयत है आप सबकी? ठीक है। तो जी बस मॉर्निंग हुई तो मैं उठी, मैंने कहा व्लॉग से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे व्लॉग नहीं बनाया। इनके पापा का टाइम हो गया था काम पे जाने का, वो बस काम पे जाने लगे थे। अपने लिए मैंने साथ चाय और बागर खानी, साथ साथ नाश्ता बना लिया। तो मैंने कहा चले साथ साथ खाना भी रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर गैस का कोई पता नहीं होता। आपको पता है कभी बिजली चल जाती है, कभी गैस चल जाती है, तो बस ऐसे ही है। तो आपकी बहन जो है ना, तो बस कुछ वैसे ही लेज़ी है। तो जी मैंने यहाँ मसाले वगैरह कट किए। मैंने बोला चले जी हम हलीम और चावल बनाते हैं। इनके पापा की फरमाइश थी कि हलीम और चावल बनाए। जी चावल जो है वो पहले ही रेडी कर लिए थे मैंने साथ ही, और हलीम पे थोड़ा सा टाइम लग रहा था। मेरे यहाँ मसाले वगैरह जो है उनको कर लिया तैयार, और साथ में भून छून लिया। और वहाँ दूसरी साइड पे मैंने दाल को जो है वो उबाल लिया था, यानी कि उसको अच्छे से मैंने बोला थोड़ी सी और जाए मुलायम, तो फिर चलो जल्दी से ना घुल जाएगी। तो जी मैंने फिर क्या किया, दाल को जल्दी से डाल दिया पतीली के अंदर, मसाला वगैरह सारा भून के। चिकन को पहले मैंने ब्राउन करके साइड पे रख दिया था, और मैंने बोला चलो जी इसके पीसेस वगैरह कर लेती हूँ। इसके पीसेस वगैरह मैंने किए, बस जी फिर ये मैंने इसके अंदर डाल दी। तो मैंने बोला चलें जी जल्दी जल्दी से हलीम रेडी कर लेते हैं, क्योंकि इनके पापा का कोई पता नहीं था, वो किसी टाइम भी आ जाए। नाश्ता वो कम ही करके जाते हैं घर से, तो फिर वो या तो दोपहर का लंच करने आ जाते हैं, नहीं तो फिर डिनर, क्योंकि नाश्ता वगैरह कम ही वो करते हैं। मैंने बोला चले जी इसको थोड़ा सा हिलाया जुलाया जाए, गोटा शोटा मारा जाए, तो फिर ये हलीम बड़े मज़े की, और क्या बताऊँ मैं आपको, बड़ी स्पाइसी बनी थी। कि हम जब अपने बॉस के पास लेके गए थे ना, उधर ये हलीम चावल मैंने इनको दिए थे, तो इनके बॉस को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, उनको बहुत टेस्टी लगे थे। मैंने स्पाइसी से करके बनाए थे, बहुत मज़े के, कि मुझे खुद भी नहीं यकीन हुआ कि ये मैंने बनाए हैं। तो वाकई में कसम से खुद से, तो खुद के मुँह मियाँ मिठू क्या कहते हैं वो बन रही हूँ मैं। लेकिन मैं सच्ची कह रही हूँ, बड़े मज़े के बने थे, स्पाइसी वाले, आउट क्लास। तो जी ये देखें आपकी बहन का हाल क्या हो गया गर्मी के साथ। इतनी गर्मी में खाना बनाना कोई आसान काम नहीं। फिर उसके बाद कमरा इतना बिखरा हुआ था। तो जी ये देखे इतना गंद शंद बच्चे डाल देते हैं कि मैं क्या करूं। मैं तो इतना थक गई थी ना मैं बस, लेकिन काम तो करना ही करना था। फिर भी मैंने कहा चलें जी कुछ नहीं होता। मैंने स्किन लगा के कमरा साफ़ किया। इनके पापा आए, कहते हैं मुझे इसमें खाना शाना डाल दो, मैंने अपने बॉस के लिए खाना लेके जाना है। मैंने कहा चलें जी गुड हो गया। तो ये जी मैंने इस टिफ़िन में मैंने इनके बॉस के लिए मैंने खाना डाल दिया। तो इन्होंने पहले नीचे हलीम डलवाई, फिर चावल डलवाए, फिर हलीम डलवाई। तो कहते हैं खुशक ना हो जाए। तो मैंने कहा चलें जी ठीक हो गया। तो कहते हैं चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं अभी थोड़ी देर तक आऊँगा, खुद भी खाना खा जाऊँगा। मैं कहा चलें जी ठीक है। आयत साहिबा जो है ये देखें जी मुझे साथ साथ ही मुझे तंग कर रही थी। तो बस जी इन्होंने ना बड़े तंग करना मुझे स्टार्ट किया। वह सारा कमरा मैंने साफ़ किया। तो जी देखें आपकी बहन काम सारा दिन करती रहती है, लेकिन काम क्या है कि ख़त्म ही नहीं होते। अपने लिए भी इतना टाइम ही नहीं मिलता। तो बस जी ये देखें मैं ऐसे इतना पसीना, मुझे इतनी गर्मी, बेइंतहा गर्मी। यहाँ फिर बच्चों के लिए मैंने ना कपड़े शपड़े निकाले। मैंने कहा चलो जी आपको भी नहला दूँ। दोनों बच्चों को नहलाया, नहला के इनकी छुट्टियाँ की, इनको कपड़े शपड़े पहनाए, बाल शाल इनके ड्राई किए। तो जी बस यहाँ गोपू साहब रेडी थे। तो हाँ इसके बाबा कह रहे थे चलो हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएंगे। मैं कहा चलें जी गुड हो गया। और यहाँ देखे जी आयशा साहिबा भी रेडी थी। तो आए देखे माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। इसके हेयर माशाल्लाह इतने खूबसूरत है। मेरे बच्चों के जब भी आप हेयर देखा करें तो माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, ज़रूर कहा करें। ये इनके बाबा के जो कपड़े हैं वो मैंने प्रेस वगैरह सारे कर दिए थे। तो मैंने कहा कौन सा मर्जी सूट पहन लेंगे, खुद समझ नहीं आ रहा था खुद कौन सा वाला ड्रेस पहनूँ। तो बस मैंने फिर ये निकाल लिया, क्योंकि डॉक्टर पे जाना था, ज़रा तबीयत नहीं थी ठीक। तो मैंने ये देखें जल्दी से पहन लिया। आपकी बहन सिंपल सी तो वह ड्रेस पहन लिया, मुँह धो के, और करना ही क्या होता है, मेकअप शेकअप तो मैं इतना करती नहीं। तो जी बस ये देखें आपकी बहन रेडी थी। तो भाई इनके पापा वेट कर रहे थे। मैंने ये फ़ाइल निकाली डॉक्टर की। तो मैंने कहा चलो जी अब हम चलते हैं। तो बस मैंने दुपट्टा लिया सर पे, तो हम जी निकल पड़े। तो जी बस हम निकल पड़े। तो मैंने कहा चलें जी अब हम चलते हैं। ये मैं दरवाजे से नीचे उतरी थी। तो बस मौसम भी कुछ नॉर्मल ही था, कोई ना इतना ठंडा था ना कोई इतना गर्म था, बस ठीक था। तो बस ये हम बाइक पे बैठे हुए थे। तो बस ये हम जा रहे थे सफ़र पे। डॉक्टर के पास हमने जाना था, टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया था। हमने अपॉइंटमेंट पहले ही ली हुई थी डॉक्टर की। तो आई तो बीरा जो है वो आगे बैठी हुई थी, मैं इधर पीछे और इनके बाबा इधर। तो जी बस फिर और क्या, यहाँ आके मैंने वो जो है फ़ाइल बनवाई, अपना टोकन लिया, और बच्चे जो हैं बच्चे खेल रहे थे साथ साथ बाहर। तो बस फिर और क्या,
तो जी इधर आयत के पापा जो वो पसीने के साथ फुल बड़े हुए थे। तो जी गर्मी इतनी ज़्यादा थी बेइंतहा, मैं आपको क्या बताऊँ कि कितनी ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ वहाँ से हम आ गए फिर इधर राना फैब्रिक्स पे। इधर से आयत के पापा कहते हैं कि अपने लिए ड्रेस ले लो, जो उनसे भी लेने हैं तो पसंद कर लो। फिर कहोगी कि मुझे लेके नहीं दिए। मैंने कहा ये नेकी और पूछ चले ठीक है, मैं देख लेती हूँ, पसंद कर लेती हूँ। और मुझे ड्रेसेस में डार्क कलर जो है ना वो पसंद है, तो ये ज़रा थोड़ा सा लाइट ही दिखा रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ कि कौन सा ड्रेस अच्छा है कौन सा नहीं। मगर इनके बाबा को ना ये वाला एक पसंद आया था। मैंने कहा चलें देख लेती हूँ कि ये वाला लेना है कि नहीं लेना। तो मुझे ये वाले की ना समझ तो कोई ख़ास नहीं। तो जी बस यहाँ इसके बाबा जो है वो खड़े हुए थे, वो कह रहे थे जल्दी जल्दी पसंद कर लो जौन सा लेना है। एक तो इनके बाबा को ये वाला भी पसंद आ गया तो वो भी ले लिया। फिर उसके बाद इनके बाबा ने फ्रूट्स वगैरह ले दिए मुझे। तो जी बच्चे जो है घर आके बहुत ज़्यादा थक गए थे सफ़र करके। आते ही बच्चे सो गए, गोपू भी सो गया, आयत भी सो गई। तो जी बस मैंने फ्रूट्स वगैरह को वॉश किया, वॉश करके उसको फ्रिज में रख दिया। यहाँ आयत जो है बहुत ज़्यादा थक गई थी, साथ साथ इसको भी हल्का सा बुखार होने लग पड़ा था। और गोपू था, गोपू को भी हल्का हल्का बुखार था। बस ये ना बच्चों को नज़र बड़ी बुरी लगी हुई थी। मैं इसलिए कहती हूँ हमेशा व्लॉग में कि जब भी आप मेरे बच्चों को देखा करें और बल्कि किसी के भी बच्चे को देखा करें तो आपको प्यारा लगे तो उसको माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। फिर मैंने सोचा मैं कि चलो ठंडा पानी करती हूँ, सामने भिगोती हूँ पट्टियाँ। तो आयत को ना पट्टियाँ करती हूँ, उसको बुखार था, इसका उस तरह जा ही नहीं था। तो जी ये मैंने आयत की पट्टियाँ करनी स्टार्ट कर दी। तो इस ऐसे गर्म आग इसका जिस्म हुआ था ना बेइंतहा, 102 इसको बुखार था। तो जी बहुत ही बुरी नज़र इसको लगी थी। इसको दम भी करवाया और उधर गोपू को भी बुखार था। कभी मैं इसको पट्टियाँ कर रही थी, कभी गोपू को कर रही थी। तो बच्चों के लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाक इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। हमेशा अपनी दुआ में याद रखा करेंगे। इसकी मेडिसिन में लेके आई थी, मैंने कहा इसको मेडिसिन देती हूँ। बस ये सिरप वगैरह इसको मैंने दिए थे। फिर अच्छा जी फिर इसको कहती मामा मैंने एप्पल खाना है, इसको एप्पल कट करके दिया मैंने दोनों बहनों को। लाइट चलेगी, बैटरी वाला पंखा लगा दिया मैंने। तो जी आप बताएं आपको हमारा व्लॉग किस तरह का लगता है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखें। तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा कि हमारा व्लॉग आपको किस तरह का लगा। अल्लाह हाफ़िज़।